4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई हूँ ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, इसकी लगा ले। अच्छा इन पतियों को तो कुछ भी कहो, इनको ना पत्नी में बुराई नजर आती है अभी, है ना, ये सच्चाई है। अब मैंने उनसे कहा कि ये सर्दी का मौसम है, गाजर चुकंदर खा लिया करो। बोले इससे क्या होगा। मैंने कहा इससे खून गाढ़ा और लाल हो जाएगा। बोले अच्छा तुझे मतलब विटामिन वाला खून चूसना है। कुछ भी कह लो, उसको पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अभी रास्ते में देर हो गई थी, एक चप्पल की दुकान थी। विनोद बोला दीदी मेरी पत्नी के लिए चप्पल खरीदनी है, पसंद करा दो। मैंने चप्पल पसंद की, ऐसे देख रहा, कह रहा नहीं कोई हल्की दिलवाओ। मैंने कहा क्यों। बोले कोई भरोसा नहीं कब मेरे पे ही ठोक दे। मतलब कुछ भी कर लें हम लोग, इन पत्नियों के ऊपर कुछ ना कुछ कह देते। लेकिन हमसे पूछो ये पति नाम का प्राणी होता कैसे है। मैडम मैं सच कह रही हूँ, मैं एक चैनल पर गई, उन्होंने कहा आप पतियों पे बहुत कुछ बोलती हैं, तो आप बताइए अच्छा पति कैसा होता है। तो मैं बोलती अच्छा पति, इतने में हरियाणा वाली बैठी हुई थी। हरियाणा वाली ताई ने माइक छीन लिया मेरे हाथ से, बोली यो के बतावेगी। मैं बताती हूँ अच्छा पति कैसा हो गया। मैं कहा ताई आप बता दो। बोली अच्छा पति भूत जैसा हो गया। अब वो जो टेलीविजन की एंकर थी वो, मैं सब हैरान, जैसे आप हैरान बैठे हो भी ताई क्या बोल रही है। हमने कहा ताई अच्छा पति भूत जैसा होता है क्या मतलब। बोली और के अच्छा पति भूत जैसा हो गया, ना जिंदगी में भूत देखा ना अच्छा पति देखा। तो बस हम तो पति पत्नी लड़ते झगड़ते इसी तरह जिंदगी गुजार लिया करते हैं। और हम पति पत्नी एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया। वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। मस्ती का माहौल है सब कुछ। लेकिन आज यहाँ पर जब आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ बाबा वाली कविता सुना दो। हाँ पेमेंट के हिसाब से सुनाओ जो आपका मन हो। फिर तो ना ही सुनाओ। चलो छोटी छोटी माँ बाबा वाली कविता बहुत अच्छी है, सुनाओ। नहीं सुनाओ। उसे हम अगली पेमेंट पे सुनाएंगे। अच्छा, वो अच्छा। बात तो सही है लेकिन अगला प्रोग्राम नहीं सच में वो फिर कभी सही सबके बीच। लेकिन जब माँ की बात आई और मोनिका ने भी माँ की बात कही, तो यहाँ पर माँ स्वरूप जब बैठे हुए हैं तो 4 पंक्तियाँ याद हैं, वो आप सबको सौंपती हूँ। और मुझे लगता है उससे बेहतर पंक्तियाँ माँ पर मैंने शायद नहीं कभी देखी सुनी। कि खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, यकीन मानिए वो बहुत पछताया होगा। खुदा ने जब माँ को बनाया होगा, यकीन मानिए वो बहुत पछताया होगा। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था दुआएं, वो भी माँ देने लगी। माँ को बनाकर उदास वो परवरदिगार हो गया। खुदा का काम माँ ने कर दिया, खुदा बेरोजगार हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। माँ को बनाकर उदास वो परवरदिगार हो गया। खुदा का काम माँ ने कर दिया, खुदा बेरोजगार हो गया। तो छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं और देशभक्ति की भी बात हो रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो ये हमारे जो कवि हैं देशभक्त के, वीर रस के, ये क्या करते हैं। है ना, ये सच्चाई है। लेकिन चलिए 2 कौड़ी का पाकिस्तान, हम क्यों अपनी 2 करोड़ की कविता खराब करें। 2 करोड़ की कविता खराब करें। तो टेंशन नहीं लेनी, मस्ती में रहना चाहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं आपको अपनी शुरू की कुछ घटनाओं से जोड़ती हूँ और फिर एक छोटी सी कविता सुनाकर स्थान लूंगी। बहुत आनंद आ रहा है आप सबके बीच, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। आप सबको याद होगा जब मोदी जी ने नोट बदल दिए, है ना। तो जब मोदी जी ने नोट बदले तो सारा देश बैंक की लाइन में लग गया। लेकिन मेरे पति रोज 8 बजे टीवी के आगे बैठ जाते थे। मैंने कहा सरदार जी 2016 नोट बदल रहे हैं और आप टीवी के आगे रोज बैठ जाते हो 8 बजे। बोले ये 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा आपको किस चीज़ का इंतज़ार है। बोले मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों,
ये जो आपके पास आपकी धर्म पत्नी है, ये 29 फरवरी तक ही मान्य रहेगी। देखो कितनी बढ़िया ताली बजाई, सबके चेहरों पे हंसी आ गई। मतलब इस उम्र में भी पत्नी बदलने का दम है सब में। लेकिन आप सोचो, मैंने टेंशन नहीं ली। कारण अब देखो, चाय वाले को कौन मना कर सकता है, क्या पता कल प्रधानमंत्री बन जाए, है ना। तो हम टेंशन ही नहीं लेते, चलो मस्ती में रह भाई, खूब चाय बना और कल का प्रधानमंत्री बन जा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मैं बता रही थी कि मैंने जब पति ने कहा कि मैंने तब भी टेंशन नहीं ली। कारण जो पति 500 रुपये का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ जाएगा। और एक बात और है, आप सबकी हंसी ने भी बता दिया, अगर हमारे हिंदुस्तान में पत्नी बदलने की नौबत आ गई, विनोद भाई फोन पे पत्नी ढूंढने लग गया कौन सी, अगर हमारे हिंदुस्तान में पत्नी बदलने की नौबत आ गई तो बैंक तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएगी। तो मस्ती में रहना चाहिए। और जैसे मैडम आप बैठे हो ना, ऐसे ही एक सज्जन बैंक में गए। अब वो सज्जन गए तो उस समय नोट बदले जाते थे तो आपने देखा स्याही लगा देते थे, तो वो उनके देखा, उन्होंने स्याही लग गई। बोले बेटा ये स्याही कब उतरेगी। वो बोली ताऊ ये स्याही तो कई दिन तक नहीं उतरेगी। तो बोले फिर तो घनी बढ़िया बात है, आजकल कहीं डाई वाई भी नहीं मिल रही, मेरे बालों में लगा दे, कई दिन तक मैं भी जवान बना रहूँगा। तो कोई कहीं भी मस्ती कहीं से आ जाती है, सिर्फ नज़रिया बदलना सीखिए। प्रॉब्लम एक ही है हमारे हिंदुस्तान में कि हम बच्चों को अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण पढ़ाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं पढ़ाते वो है दृष्टिकोण। जिस दिन दृष्टिकोण बदल जाएगा, वाह क्या बात है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, तो हाथ से हमें चारों तरफ दिखाई देता है। क्या बात है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हाथ, इंसान के हाथ अगर कभी किसी की मदद के लिए उठ जाएं तो मैं मानती हूँ कि वो श्रमदान की श्रेणी में आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हंसने से खून बढ़ता है ना। तो अगर हमारी कुछ बातों से आप हंस मुस्कुरा दें तो आपका खून बढ़ेगा और हमारा ये काम रक्तदान की श्रेणी में आ जाएगा। और ये जो तालियां आप बजा रहे हैं, इस तरह के आयोजन मफतलाल जी कर रहे हैं। हंसने के लिए हम बहुत कुछ कहते हैं, पर मफतलाल जी इस तरह के जो आयोजन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये होते रहने चाहिए। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर मिल बैठ कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर मिल बैठ कर यारों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ। तो ये जो इस तरह के आयोजन करते हैं आप सबके बीच, वो इसीलिए करते हैं कि आप सब एक दूसरे के साथ दिल खोलकर बैठिए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए। और जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। आय हाय। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम करवाते रहिए और पेमेंट थोड़ी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।